क्या सही है बताइए ना, दुनिया में कौन ऐसा लड़का लड़की है जो बात नहीं कर रहा है आजकल? कौन है ऐसा? सबको कॉल कर बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि बुलवा के मर्डर करवा देगी। हेलो जाते सिंपिया है ठीक सिंपिया खिलावे कि ये हत्या प्रेम प्रसंग में हुई। हाँ, हम कंफर्म है, ये सब मामला सब प्यार का मामला है। प्रूफ क्या रहेगा? हमारे सामने बात करता था वो, तो क्या उसको रिकॉर्ड करते कि ये बात कर रहा है? सुनते थे हम अपना कान से, उसको देखे भी, उसका फोटो की बार देखे हैं तो नहीं पहचानेंगे कि उससे बात करता है। 4 दिन हो गया हत्याकांड हुआ है, काहे नहीं आ रही है सरकार पर, पुलिस काहे नहीं आ रही है? अब तक तो आ जाता है, उसके घर को सील कर दिया जाता अब तक। खुला घूम रही है वो लड़की, खुला घूम रही है, यहाँ तक भी आई है कल वो। चलो पैसा दे दिया होगा उन लोग, दबा दिया केस को, दबा देगा उन लोग, नहीं आने देगा प्रशासन, वो सब पैसा वाला है, सब पैसा देकर दबा देगा केस को। लेकिन हम सुनते थे ना, हम उसके बगल में सोते थे, हमेशा सुनते रहते थे, हमेशा लड़ाई भी करती रहती थी लड़की फोन करते रहती थी। हाँ, वो हमेशा करती, वो नहीं काउंट मेरे फोन पे करती थी वो। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। 12 से 5 लड़के का रेप करके फेंक दे रहा है, क्या कर रही है सरकार? 1 महीने 2 महीने जेल में रखेगी, फिर छोड़ देगी। डायरेक्टली फांसी दो ना, 1-2 को दो फांसी, मौत के बदले मौत दो। देखिए, अभय कुमार गुप्ता उर्फ बिट्टू कुमार का मतलब कि मौत बीते दिन 6 तारीख को गया के बंधुआ रेलवे स्टेशन के समीप उसका जो शव बरामद किया जाता है संदिग्ध अवस्था में। और सर का जो हालत, जो शव का जो हालत होता है वो काफी दर्दनाक होता है। देखिए कैमरे पे बिट्टू कुमार की बहन है, ये लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आज घटना घटे हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पुलिस प्रशासन इनके घर पे नहीं पहुंचे हैं। और इन लोग को ऐसा लगने लगा कि शायद इंसाफ नहीं मिलेगा। कानून पे तो सभी को भरोसा है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक एक भी पुलिस प्रशासन इनके घर पे नहीं पहुंची। नहीं तो जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या अभी तक कार्रवाई हो रही है। 4 दिन बीत गया, क्या क्या अभी तक हुआ है? क्या कुछ हो रहा है? सब तो आ रहा है, बस यहीं पूछ पूछ के जा रहा है। प्रशासन को आना चाहिए ना, उसके घर जाना चाहिए ना। उसके प्रशासन नहीं आई? नहीं आई है। आप लोग FIR की आवेदन दिए? हाँ, दिया गया है, 3 दिन हो गया, लेकिन आज तक अभी तक नहीं आया है पुलिस। आवेदन दिए हुए 3 दिन बीत गए। हाँ, 3-4 दिन हो गया, आज तक नहीं आया। एक बार तो आना चाहिए ना, हत्याकांड था उसका, आना चाहिए था, तुरंत होता पुलिस, कहाँ नहीं आया पुलिस? क्या लग रहा है आपको, क्यों पुलिस नहीं आ रही? चलो पैसा दे दिया होगा उन लोग, दबा दिया केस को, दबा देगा उन लोग, नहीं आने देगा प्रशासन, वो सब पैसा वाला है, सब पैसा देकर दबा देगा केस को। हम लोग गरीब है, हम लोग पैसा देकर केस नहीं बढ़ा सकते। लग रहा है कि मतलब केस को दबाया जा रहा है। हो सकता है, यही बात हो सकता है, तभी ना प्रशासन अभी तक नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही प्रशासन? आना चाहिए ना उसको। सरकार से क्या कहेंगे, आपके भाई को कैसे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलना चाहिए हमको, भाई को, जानबूझ को जो जान लिया है। क्या कहेंगे सरकार से? सम्राट चौधरी जी बहुत कड़े एक्शन आजकल ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सम्राट चौधरी जी से? बदला लेगा और क्या, उसको उम्र कैद होना चाहिए या डायरेक्टली फांसी होना चाहिए उन लोग को। अच्छा, ये आप लोग कंफर्म है कि ये हत्या प्रेम प्रसंग में हुई? हाँ, हम कंफर्म है, ये सब मामला सब प्यार का मामला है। यही चलते हुए हमको भैया ऐसे नहीं कर सकता खुद से। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि लगता है कि डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या भी की। नहीं, आत्महत्या करेगा, खुद से मारेगा, शरीर में खुद से मारेगा, इतना पूरा उसको शरीर में चिनानी है मारने का, खुद से मारेगा वो। उसको वहां तक लेके गया, आधा दूर तक लेके, वहां से गाड़ी में बैठाया, बोलेरो में, वहां का आदमी देखा है, जल्दी उसको बैठाया बोलेरो में। 1 घंटा में यहाँ से तुरंत वहां कैसे पहुंच गया, कैसे पहुंच गया 1 घंटा में तुरंत? उसको आधा रास्ते से बोलेरो में बैठाया गया है, वहां का आदमी देखा है उसको बैठाते हुए। कितने दिनों से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था? बहुत दिन से, हम बहुत दिन से जानते थे। अपने भाई को आप नहीं समझाते थे? हम क्या बोलते हैं, हम छोटी बहन है, उसको क्या बोलते हैं हम? मम्मी डांटी है, मम्मी कितना बार बोली है, तो बोलता था कि नहीं सब झूठ बोलती है, लेकिन हम सुनते थे ना, हम उसके बगल में सोते थे, हमेशा सुनते रहते थे, हमेशा लड़ाई भी करती रहती थी लड़की फोन करते रहती थी? हाँ, वो हमेशा करती, वो नहीं काउंट, मेरे फोन पे करती थी वो। आपके फोन पे लड़की करती थी? हाँ, मेरे फोन पे भी कितना बार कॉल की है। और किसके नंबर पे करती थी? किसी के पास नहीं, भैया नहीं उठा तो हमको पास करती थी।
भैया फोन नहीं आपको उठा देते तो आपके नंबर पे करती थी? हाँ, हमको फोन पे करती थी वो। क्या कहती थी आप? कुछ नहीं बोलती थी, हम नंबर पहचान गए थे, बार बार कॉल आता था, नंबर पहचान गए थे। एक बार मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो हम उसका डीपी देखे थे, उसी का लगा हुआ था डीपी फोटो। तब हम कंफर्म हो गए थे कि क्लासमेट तो नहीं पहचानेंगे, मेरी ही क्लासमेट है वो। आपकी क्लासमेट है? हाँ, हम डीपी देखे और नंबर देखे तो हम पहचान गए कि इसी लड़की से बात करता है। अभी आपकी मम्मी बोल रही थी कि बहुत सारा पैसा लड़की के चक्कर में बर्बाद कर दिया। हाँ, वो बर्बाद किया है पैसा। इतना पैसा लेता था, हम लोग के कुछ नहीं देता तो क्या किया होगा, सब लड़की के मामला में खत्म किया है वो पैसा। कुछ मोबाइल वोबाइल का भी चर्चा था? हम अब सुन रहे हैं कि फोन भी दिया है, हम लोग को नहीं पता था। कितना का फोन दिए थे? 14,000 का फोन दिया है, 14,000 का। 14,000 का? हाँ, और भी कुछ मतलब दिए थे खरीद के पैसे वाला चीज? देता होगा, वो कॉलेज लेकर जाता था उसको, कॉलेज लेके जाते थे? एडमिशन भी करवाता था तो पैसा भी दिया होगा एडमिशन का ही। उसका भाई का भी एडमिशन करवाया है, उसका भाई का डॉक्यूमेंट्स हम देखे हैं अपने भैया के लॉकर में। आपके भाई के लॉकर में? हाँ, अपने भैया के लॉकर में देखे थे, एक बार हम देखे थे, नाम देखे तो पहचान गए उसी का भाई है। उसका डॉक्यूमेंट्स रखा, उसका काम करवाया होगा तब ना डॉक्यूमेंट्स रखा था उसका। मतलब लड़की के घर वाले को पूरा कहानी पता था? सबको जानता था। उसकी माँ को हमको पास कॉल की थी एक बार कि हमको बिट्टू से काम है। हम बोले कौन है आप? तो बोल रहे हैं मम्मी है। हम बोले क्या काम है आपको? तो हमको बिट्टू से काम है। हाँ। हम बोले कि बिट्टू से क्या काम है आपको? तो कुछ नहीं बोले, हमको बोले कि हमको उसी से काम है, काट दी। उसकी माँ जानती होगी तब ना हमको पास कॉल की थी। वो तो अपने बेटे से पूछ सकती थी ना कि किसका नंबर है, काहे रखी है। उसको परिवार भी जानता होगा, जानता था, सब जानता था उसका परिवार। एक बात का जवाब दीजिएगा कि आपके घर के भी लोग जानते थे लगभग लोग? हाँ, कुछ कुछ जानते थे, सब भाभी जानते थे, हम भी जानते थे। आप लोग इस मामला को मतलब सॉर्ट आउट करने का प्रयास क्यों नहीं किया? कोई सीरियस नहीं लिए थे आप लोग? क्या सीरियस ले बताइए ना, दुनिया में कौन ऐसा लड़का लड़की जो बात नहीं कर रहा है आजकल? कौन है ऐसा? सबको कॉल कर बात करता है। इसका मतलब ये नहीं कि बुलवा के मर्डर करवा देगी। उसका परिवार को अति लगा होगा कि क्यों बात करता है। अच्छा, आप लोग प्रेम प्रसंग का ये जो बयान दे रहे हैं, मामला बता रहे हैं, तो क्या आप लोग पास मतलब ऐसा कुछ प्रूफ है? हाँ, मेरे पास। आप लोग के परिवार में किसी के पास ऐसा कुछ प्रूफ है कि हाँ लड़का लड़की में प्रेम प्रसंग का मामला था? प्रूफ क्या रहेगा, हमारे सामने बात करता था वो। तो क्या उसको रिकॉर्ड करते कि ये बात कर रहा है? सुनते थे हम अपना कान से, उसको देखे भी, उसका फोटो के बार देखे हैं तो नहीं पहचानेंगे कि उससे बात करता है। साथ में फोटो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह व्हाट्सएप चैटिंग? हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग है उसका। हर छोटा छोटा डिटेल लेती थी वो हमको भैया का, सब जानती थी वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, सब जानती थी वो, सब डिटेल लेती थी वो उससे। मतलब आप लोग पास पूरा प्रूफ है, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का? हाँ, रिकॉर्डिंग भी है, कॉल रिकॉर्डिंग भी है, वो बात करती थी उससे। साथ में फोटो वगैरह भी है? फोटो नहीं है, कितना बार जाते हुए हम लोग देखे हैं, उसको लेकर भी जाता था कितना बार। आपके भाई के मोबाइल में आधार कार्ड है? हाँ, उसके फोन में है आधार कार्ड उसका। इसीलिए आप लोग जान रहे हैं कि ये जो मामला हुआ है पूरा प्रेम प्रसंग में। हाँ, यहाँ पे 4 दिन बीत गया, कोई पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा है, तो कैसे इंसाफ मिलेगा? लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा आपके भाई को? क्या कहना चाहते हैं? सरकार इस वीडियो को देख रही है, आपके भाई को न्याय कैसे मिलेगा? क्या अपील करना चाहती है? सरकार क्यों नहीं देगी? देगी। सरकार को आना होगा, यहाँ प्रशासन भेजना होगा उसे। किस तरह का इंसाफ और न्याय चाहते हैं? इंसाफ को भैया को मिलना चाहिए। उसको जेल जाएगा, उसको परिवार उसको भेजिए जेल, उसको उम्र कैद दीजिए या फिर डायरेक्टली फांसी दिलवाइए उसको उम्र कैद का सजा दिलवाइए। ऐसे नहीं होता है। कितने भाई बहन हैं? सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। 12 से 5 लड़के का रेप करके फेंक दे रहा है। क्या कर रही है सरकार? 1 महीने 2 महीने जेल में रखेगी, फिर छोड़ देगी। डायरेक्टली फांसी दो ना, 1-2 को दो फांसी, मौत के बदले मौत दो, तब ना आगे सब संभलेगा। मौत के बदले मौत मिलेगा तब ना संभलेगा। 2 महीने जेल में रहेगा, भी छोड़ देगा उसको, फिर तो वही लाल पे वो सब करेगा ना, वो सब काम वही करेगा फिर से। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई और 2 बहन थे। भाई आप लोग भाई बहनों में बड़ा था? बड़ा मेरा भैया ही था, सबसे बड़ा? हाँ। चलिए देखिए, सरकार से और प्रशासन से ये बहन अपने भाई के न्याय और इंसाफ की गुहार लगा रही है। और आज 4 दिन बीत चुके हैं, आज 5वां दिन है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन भी इनके घर पे नहीं पहुंची है। और इन लोग का जो हौसला है वो टूटते जा रहा है। और ये लोग उप मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री और जितने भी लोग हैं सरकार में क्या गुहार लगाते हैं? बोलिए। अरे प्रशासन को तो भेजो यहाँ, उसके दरवाजे पर भेजो तो सही। क्या लग रहा है कि तो सही। क्या लग रहा है कि प्रशासन कुछ मतलब गोल मटोल कर रही?
कर नहीं होगी, पैसा के चलते कर नहीं होगी। पैसा के चलते? और क्या, पैसा देकर दबा रहा होगा उन लोग, इसलिए तो प्रशासन नहीं आ रही है यहाँ तक। 4 दिन हो गया, हत्याकांड हुआ है, काहे नहीं आ रही है सरकार पर, पुलिस काहे नहीं आ रही है। अब तक तो आ जाता, उसके घर को सील कर दिया जाता अब तक। खुला घूम रही है वो लड़की, खुला घूम रही है, यहाँ तक भी आई है कल वो। कैसे घूम रही है वो इतना खुला? प्रशासन को आना चाहिए ना उसके घर। चलिए देखिए, इस वीडियो को आप लोग इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो सरकार तक पहुंच सके। और आज जो एक बहन अपना भाई का जो खो दी है, और भाई को गुजरे हुए लगभग 4 दिन बीत चुका, आज 5वां दिन है, और एक बहन को और एक माँ को जो न्याय नहीं मिल पा रहा, न्याय की गुहार लगा रही है। जांच ऐसा होना चाहिए कि जांच निष्पक्ष होना चाहिए, और जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसके लिए आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पूरा परिवार को इंसाफ और न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।